वासुदेव कहते हैं, वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से सीखा जाता है। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उसके मुख से निकली बद्दुआ है। कोई भी संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटी छोटी बातों को समझने से गहरे होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है। पहली चाबी है कठिन परिश्रम और दूसरी चाबी है दृढ़ संकल्प। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, लेकिन सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिसने अपनी मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। माधव कहते हैं, जीवन में समय से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता। समय ठीक हो तब सब अपने बन जाते हैं, और समय खराब हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। प्यार और कैरियर में से किसी एक को चुनना हो तो कैरियर को चुनिए, क्योंकि खाली पेट प्यार नहीं होता। किसी से जलिए मत और ना किसी का अपमान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज नहीं तो कल आपके साथ कुछ उससे भी बुरा हो सकता है। आपके अपने कैसे भी हों, उनसे कभी किनारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप यह दुनिया छोड़कर जा रहे होंगे तो आपको कंधा देने वाले वही आपके अपने होंगे। किसी से मिलो तो हंस के मिलो, यह आपके अंदर की पॉजिटिव थिंकिंग को दर्शाता है, और एक पॉजिटिव व्यक्ति ही कोई नया काम कर सकता है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सामाजिक कार्यों में भी लगाते रहिए। यकीन माने आप मरकर भी जिंदा रहेंगे लोगों के बीच में। आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। केशव कहते हैं, जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बुद्धिमान और ज्ञानी अपना मार्ग खुद बनाते हैं। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि एक पापी व्यक्ति को भी पवित्र भक्त बना दे। श्री कृष्ण कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करते। वो उसको केवल वही देते हैं जिसके वह लायक है। शांत मन से लिया गया कोई भी निर्णय आपको हमेशा सही परिणाम देता है। अकेले रहने से कभी मत डरना, क्योंकि शेर हमेशा अकेला चलता है और हिरण हमेशा झुंड में चलते हैं। जिंदगी में वो व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना भगवान का घर है, इसलिए ये मुसाफिर कुछ अच्छा कर्म कर ले और भगवान का नाम जप ले, क्योंकि किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया करते। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार अवश्य कर लेना चाहिए। हमारा खुद पर विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर है। सेवा ही पूजा है, सत्य ही भक्ति है। भगवान को भाव से दो तो झूठे बेर भी स्वीकार हैं, लेकिन दिखावे का तो 56 भोग भी इनकार है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। जिसके साथ बात करने से खुशी दुगनी और दुख आधा रह जाए, बस वही तो अपना है। व्यक्ति कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में कोई मनमानी नहीं चलती। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य के प्राप्ति होती ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। गोविंद कहते हैं, जीवन में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी।
जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इसलिए बेहिसाब चिंता मत करिए, जो मिला है बस उसे संभालिए। व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके खुद के हाथ में है। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वो अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसी तरह जिंदगी की यात्रा भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहें, सुखद मोड़ अवश्य आएगा। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन के रक्षक खुद कृष्ण मुरारी हैं। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। देवकी नंदन कहते हैं, कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र सुखा नहीं सकती। कोई नहीं देगा तुम्हारा साथ, यहाँ तुम्हें लड़ना भी खुद है और समझना भी खुद है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। न इससे ज्यादा न इससे कम। साथ रहना श्री कृष्ण जब तक हैं हम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।